हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय श्री राम, जय हनुमान। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में, अपने चैनल पे फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बस बढ़िया बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। ये दिन है सोमवार का और सावन का मास लग चुका है। तो सावन मास के प्रथम सोमवार को आज मतलब प्रथम सोमवार का आप सभी फ्रेंड्स को ना बहुत बहुत बधाई हो। जितने भी हमारी सिस्टर्स जो है ना व्रत वगैरह रखी हों, जिस भी मनोकामना के लिए रखी हों, भगवान शंकर उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। उनके जीवन में ना ढेर सारी खुशियाँ आएँ, आगे बढ़ते रहें अपने लाइफ में, खूब ढेर सारा बरकत करें फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और अभी सुबह का ना दाल हो गया है मेरा और चावल रख दिए हैं। बच्चों का लंच हो गया है। इतना काम मेरा किचन में हो गया है। चाय भी हम लोगों ने पी लिया है। अभी आज थोड़ा ना लेट से हमने ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी, क्योंकि ना कभी कभी होता है कि जैसे काम भी बढ़ जाते हैं। बहरहाल मेरा काम तो कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा था, बट हाँ कभी कभार ना सुबह शाम में ऐसे हो ही जाते काम ना सेम वही होते हैं। सब्ज़ी वही बनानी होती है, लेकिन सब्ज़ी ही कुछ ऐसी होती है ना कि उसको काटने छीलने और समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कुछ ऐसे ही था मेरा भी। तो यहाँ पे आज कई दिनों से बच्चों को तो बस आलू की सब्ज़ी ही पसंद है। हम तो बिल्कुल परेशान हो चुके थे आलू की सब्ज़ी से, और बस मेरा कई दिनों से ना मन कर रहा था कि मैं करेले की सब्ज़ी खाऊं, कुछ ऐसा खाऊं जिससे मेरा मन फ्रेश हो जाए। पता नहीं क्यों अंदर से फीवर होगा इसलिए, या फिर कभी कभार मन तो करता ही है कि कुछ बदल के खाने का। तो बस अपने लिए करेला मंगवाया था। अपने लिए ही क्या, बच्चे तो खाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत मतलब वही समर चखता है। हस्बैंड जी खाएंगे और मैं तो भाई खाती हूँ। और आप लोग तो समझ सकते हैं, जैसे कि मैं ना कभी भी प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करती हूँ अपने खाने में, कभी भी नहीं करती। तो अभी तो सावन का मास चल रहा है। बहरहाल बहुत सारे भाई बहन हमारे ये सब का बराव किए होंगे। जैसे नवरात्रि में बहुत कुछ मतलब लोग होते हैं ना, नॉन वेज वाले भी वेज हो जाते हैं, तो वैसे ही कुछ हाल होता है। सावन मास का ना भी अपना अलग एक महत्व होता है, बहुत ख़ास दिन होता है। और अभी हिंदुओं का ना इसी सावन मास से ही हर एक त्यौहार आने लगता है। भगवान शंकर के ही दिनों से मतलब शुरू हो जाता है। ऐसे में फिर गणेश जी की पूजा आएगी और क्या लक्ष्मी पूजा, ऐसे ऐसे अब जो है ना, फिर नवरात्रि, दीपावली, दशहरा, ये सब ना लगा ही रहेगा। तो भगवान शिव जो हमारे सृष्टि के रचयिता हैं, बस उन्हीं के साथ शुरू हो जाता है हमारे यहाँ सारा हिंदू धर्म, रीति रिवाज, पर्व त्यौहार जितने भी हैं ना सारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस बच्चे नहाने धोने में लगे हुए हैं, मैं भी शुरू थी। और यहाँ पे ना डुगू आज मतलब अपना वो हुक नहीं बंद कर पाता पैंट का, तो बार बार मुझे बुला रहा था। और ऐसी ऐसी बातें कभी वो बोल देता है ना कि सुन के हंसी आती है। आप लोगों को भी बता रहे हैं क्या बोला था। मतलब बच्चे ना कोई कोई बच्चे ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं, उनको पता नहीं कहाँ से आइडिया, भगवान सब कुछ सबको देते हैं, तो उसको पता नहीं कहाँ से आता है। बोला कि मम्मी कैसी माँ हो आप, एक छोटे बच्चे की आवाज़ नहीं सुन पा रही हो। बताओ, इतना ये वाक्य सुनकर कोई भी इंसान और एक माँ अपने आप को कैसे रोक सकती है। तो मैंने देखा कि मतलब मुझे तो पता ही था कि ये किस चीज़ में बचते हैं। तो अभी ना पहले वो पैंट का हुक जो उसमें दो जिप के ऊपर लगा होता है ना फंसाने वाला पैंट को, तो दो होता है। तो अभी ये ना पता नहीं क्यों तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत दुबला हो गया है। पहले तो फिट आता था, अभी जो है ना दूसरे नंबर पे जो फंसाने वाला होता है ना, वो दूसरे नंबर पे जाके फिट होता है। तो एक ना छोटा सा ऐसे निकला रहता है एक्स्ट्रा वाला। तो बार बार बोलती हूँ बेल्ट जो है ना थोड़ा कस के लगाया करो, तो उसके समझ में नहीं आता है। लेकिन तो वही सब कुछ बातें कर रहा था, और मैं ना जानबूझ के नहीं जा रही थी कि तुम मुझे ऐसे क्यों बोले, कोई अपनी मम्मी को ऐसे बोलता है क्या। लेकिन वो ना है कभी कभी उसका लाड दुलार भी बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो बोलता ही रहता है। अभी थोड़ा मतलब बच्चा है अभी ना, जैसे समझा दो बेटा ये चीज़ नहीं बोलते। भगवान ना नोटिस करते हैं, हर चीज़ अपने डायरी में नोट करके रखते हैं। जो भी बच्चा, जो भी इंसान गलत करके रखता है ना, करता है ज़्यादा, तो भगवान उसको सारा नोट करके ही रखे रहते हैं। तो बस इस सब चीज़ों से डरता है। लेकिन कभी कभार ना अभी बच्चा है, जैसे धीरे धीरे समझता रहेगा। समर हमारा तो नहीं ऐसा कुछ करता, लेकिन हाँ वो कुछ मतलब अभी थोड़ा सा ज़्यादा बहल जाता है। तो यहाँ पे ये नहा लिए थे, तो जल देने गए थे बाहर, तो वही मैं बोली आप ही कर दो, क्योंकि मेरे हाथ में ना आटा लगा हुआ था।
तो बस यही इनके डैडी बता रहे थे, मतलब डैडी भी ने इनके पूछे कि क्या करना है, तो ये तो बता दिए डैडी मेरा शर्ट जो है इंट करना है। तो उनका इंट करके उनके हिसाब से कर दिए थे और यहाँ पे आ गए थे, तो इनका बोतल जो है खुल नहीं रहा था। और मैं भी ना इनका टिफ़िन तो डेली धुलना ही होता है, बोतल में धुलना भूल गई थी, तो थोड़ा सा स्मेल आ रहा था। तो वही बोली बेटा थोड़ा सा सर्फ़ डाल के इसको और सादे पानी से तुम धुल के ले आओ, मैं बाद में उसको नेक्स्ट डे गर्म पानी से धुल दूँगी। और यहाँ पे खाना पीना सब कुछ हो गया था। करेला भी मेरा ना लगे हाथ रोटी बनाते बनाते हो ही गया था, बहुत ज़्यादा नहीं था। और बस करेले की सब्ज़ी में ना बस थोड़ा सा मिर्च डाल देती हूँ, क्योंकि मिर्च का तीखापन और करेले का कड़वापन अलग होता है। थोड़ा सा ना मैंने ना जो खटाई का थोड़ा सा मसाला होता है ना वो डाल दिया, क्योंकि हल्का सा खट्टापन हो जाता है ना, तो उसका कड़वापन थोड़ा सा बैलेंस तो हो ही जाता है और स्वाद में भी अच्छा लगता है। बहरहाल अपना अपना सबका बनाने का तरीका अलग होता है। जो लोग प्याज वगैरह डाल के बनाते हैं ना, उनका कुछ अलग ही तरीका होता है। मैंने तो आज तक करेले की सब्ज़ी प्याज डाल के बनाई ही नहीं थी, बस जब से ससुराल में आई ना देख गई और ये भी पहचान गई कि लहसुन और प्याज होता ही क्या है। और अब तो पहचान गई हूँ, नहीं तो पहले ना था कि शादी के पहले बस नाम सुना था ना, तो उसको पहचान नहीं सकती थी क्या प्याज है क्या लहसुन है। तो कुछ ऐसा ही हाल था। इसका एक अलग अपना रहस्य है क्योंकि ना मेरे जो पिताजी हैं और हमारे मायके में मतलब लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। हमारे पिताजी ना शिव जी भगवान और माता पार्वती जो माँ आदि शक्ति हैं इन्हीं की पूजा करते हैं। और इनके मतलब जो होता है ना अपने लाइफ में एक गुरु करना चाहिए, तो उनके गुरु जी ने मतलब गुरु के माध्यम से ही वर्जित था, तो पिताजी अपने गुरु जी की बातों को तो फॉलो करते ही थे। तो हम लोग भी बच्चे थे, जो माँ बाप करते हैं वही बच्चे करते हैं, तो बस आदत सी पड़ गई थी। और आदत ही क्या, हमारी तो जो है ना एक अलग ही आदत है। हम अगर खा भी लेंगे ना, गलती से भी खा लेते हैं तो तबीयत ख़राब हो जाती है। नहीं तो ना जब से ससुराल आए थे बहुत इस चीज़ के लिए मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा। और जैसे होता है ना हर घर जो है एडजस्ट नहीं कर पाता, बहुओं को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। बहुत ही ऐसी फैमिली होगी जो अपने ना बहू को एक्सेप्ट करती है, नहीं तो वरना ना अपने के आगे लोग जो है बहू को नहीं कुछ नहीं सोचते कि बहू मतलब क्या है, उसकी क्या मतलब उसकी भी क्या इच्छा, उसके हिसाब से क्या होगा, उसकी मतलब एक तरीके से हो जाता है कि उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ ही करना है सब कुछ। उसकी अगर एक पॉइंट भी मर्ज़ी हो ना तो उसको लोग नहीं समझते, भले ही उसका उसमें स्वार्थ मतलब स्वास्थ्य के हिसाब से मेरा भी हो गया था, लेकिन फिर भी जो कुछ भी था चलो ठीक है। हमारे यहाँ मैं तो बहरहाल बनाती नहीं थी, यहाँ पे आके ऊपर से जिसको खाना होता था खा लेता था, क्योंकि जब तबीयत ख़राब हो जाती थी तो खाने ना खाने का कोई मतलब ही नहीं, अपनी जान तो इंसान देगा नहीं। तो फ्रेंड्स थाली लग चुकी है, आप लोग भी आ जाइए। सिंपल सी एकदम शुद्ध वेज जिसको बोलते हैं शुद्ध शाकाहारी, वो थाली लग चुकी है यहाँ पे। जो भी माता अन्नपूर्णा की कृपा से और भगवान भोले की कृपा से, प्रभु श्री राम के और बजरंगबली हनुमान की कृपा से जो भी हमारे घर में अन्नदाना है आप लोग भी पा लीजिए। हम यहाँ पे थोड़ा सा ना उस पर सोना कम हो रहा था तो रख दिया है गैस पे। थोड़ा सा ना कुरकुरी टाइप में हो जाती है जब करेला की सब्ज़ी ना, तो और भी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। और ज़्यादा कुरकुरी हो जाती है तो हस्बैंड जी को पसंद नहीं होता, तो बस उनके पसंद का बना के उसके बाद अपने पसंद के लिए रख दिया था। थोड़ी देर बस कुरकुरी हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल लोहे की कढ़ाई में बनाओ ना तो और भी अच्छा होता है। और हाँ, आप लोगों को बताएं ना लहसुन प्याज तो हम लोग नहीं खाते थे, और मैं ना वहाँ पे शादी के पहले सोमवार का व्रत भी रखती थी। हमारे यहाँ अभी जितने अब तो सारी बहनें मतलब अपने अपने घर चली गए हैं, तीनों बहनें, लेकिन दोनों भाइयाँ जो भी भाभियाँ लोग आ रही हैं ना, सारे लोग हमारे घर के दिन वहाँ ना सोमवार के दिन सारे लोग हमेशा मतलब 12 के 12 महीने पूरे साल के साल सोमवार का व्रत रखते हैं पूरी फैमिली में। जैसे जो बच्चे भी आते हैं ना बड़े होते जाते हैं, जब से फास्ट रखने लायक हो जाते हैं ना तब से वो रखने ही लगते हैं। मैंने भी जब से मतलब थोड़ा थोड़ा से याद है, जब से मैं 6 या 7th में थी, कम्प्लीटली नहीं याद है, तब से हम लोगों ने भी ना व्रत रख लिया था। लेकिन यहाँ पे हुआ ना मतलब रखते थे वहाँ पे, लेकिन जब से यहाँ पे आए ना तो यहाँ पे हुआ हमारे यहाँ एक रिवाज मुझे तो बहुत बुरा लगता है। आप लोगों को की क्या राय है फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर सुझाइएगा।
और इसीलिए ना मुझे बहुत इरिटेटिंग भी हुआ, मैंने फिर कोई व्रत वगैरह यहाँ पे उठाया ही नहीं। बस अपने मन से, पहले तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, इतने सारे लोग थे घर की, सुबह-सुबह इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ भी होती थी और ज़िम्मेदारी लेना ना तो अपने ऊपर होता है, नहीं तो ज़िम्मेदारी से मैं भाग भी सकती थी। लेकिन था ना कि मेरे अंदर में छल कपट चोर नहीं था कि नहीं मैं अपनी ज़िम्मेदारी से भागूँ, तो इस वजह से टाइम भी नहीं होता था सुबह-शाम, मतलब सुबह-शाम का ही वही खाना-पीने का टाइम होता था। तो पूजा पाठ मैं उतना नहीं कर पाती थी, बस मन ही मन अपना जो पहले करती थी वही सब कर लेती थी, भगवान का ध्यान तो ज़रूर ही करती थी। लेकिन हाँ, अब ऐसा है कि जैसे कि अब उतना सारा काम नहीं रह जाता, तो मैं अब थोड़ा-थोड़ा मतलब अपना पूजा पाठ स्टार्ट कर दी हूँ। भले ही उस सिरे से नहीं, क्योंकि मैं सोमवार का जो व्रत था ना वो तो मेरा यहाँ पे आके टूट गया, और इसके बारे में आप लोगों को ना मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताना चाहूँगी क्यों मेरा सोमवार का व्रत मुझे छोड़ना पड़ा था यहाँ पे आके। और अब इसी के साथ अपने इस वीडियो को ना एंड भी करेंगे। यहाँ पे शाम का टाइम था फ्रेंड्स, शाम के 3:30, क्या 3:30 नहीं, 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, क्योंकि बच्चे भी आ गए थे और खा पी लिए थे बच्चे। तो मुझे ना थोड़ा सा चावल साफ़ करना था जो मायके से मुझे मिला था, और ये चावल जब मैंने ना निकाला तो देखा ये चावल बिल्कुल साफ़ था, बस थोड़े बहुत जो घुन जिसको बोलते हैं ना वही थे, तो वो घुन तो बीनने से ही निकलता है या धुलने पे साफ़ हो जाता है। तो इसको मतलब नाहक में ही मैंने साफ़ नहीं किया, बस डायरेक्ट टंकी में डाल दिया। और आई होप आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम फ्रेंड्स, बाय।